मित्रों, आज के दिन क्या है, समाज में, दुनिया में विश्वास का संकट है। कोई भी किसी कुर्सी पर बैठता है, मैं तो कहता हूं ताज्जुब करोगे कि कोई आदमी कैसे बोलता है। मेरी बेटी है पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी में 21 साल की उम्र में वो बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, बहुत छोटी उम्र में बन गई, और देश की सबसे छोटी उम्र की उस बैच की वो बच्ची है, टॉप किया उसने। तो एक मेरे मित्र वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में अफसर, वो मिल गए, अरे यार बहुत बढ़िया है बच्ची, एमडी बन सकती है, चेयरमैन बन सकती है, नहीं तो जीएम तो जरूर बनेगी। और फिर सर वो दो बात कर रहे, अरे यार आप समझते नहीं, जीएम आजकल हमारा, अब जीएम दिल्ली में बैठता है 20 लाख रुपए रोज की कमाई करता है। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूं। उनको ये भाई नहीं कि चोरी क्या होती है, डाका क्या होता है, उनको 20 लाख रुपए रोज की कमाई करता है। तो ये विश्वास का संकट है। विश्वास का संकट क्या है, हमारे रामचंद्र जी बिश्नोई साहब यहाँ बार के प्रेसिडेंट बने, तब 101 वकील होते थे, आप सब जानते हैं उनको। रामचंद्र जी भले आदमी है। हमारी बार में जो प्रेसिडेंट बनता है उसको साल में क्या है, कोई पार्टी करनी होती है, कोई चाय पानी करना होता है, कोई और खर्चे होते हैं, तो 5-7-10 हज़ार रुपये उसकी जेब से लाजमी लगते हैं। इसलिए कोई वहाँ कोई कमाई नहीं होती, कतई नहीं होती। लेकिन कुदरती रामचंद्र जी का मकान बन गया, जैसे अपने सब करते हैं, उन्होंने कोई पाठ पूठ किया, सबको बुलाया, हमें खाना खिलाया, उनके रिश्तेदार भी आए। और डॉक्टर साहब बुराजराम जानते हैं बिश्नोई कैसे बोलते हैं, तो उनके रिश्तेदार देख के बोले मकान बहुत सोहना बनाया है, मकान बढ़िया है। तो एक चौधरी बूढ़े से बोले क्यों को नहीं बनावे, वो वकीलों को प्रधान है। तो क्या है, उनको यह विश्वास था कि वकीलों को प्रधान बनता है, कोई उनको हेराफेरी करता होगा। मैं भी बार काउंसिल का चेयरमैन बन के आया, तो हमारे मित्र बिरला जी, उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन बनी हुई है, उनका बेटा आया बधाई देने, बोले मामा जी बहुत बढ़िया, वाह आप चेयरमैन बन गए। और करके कई देर बैठ के बधाई दे के सबसे बात करके फिर पूछता है कमाई कितनी है। तो मैंने कहा बेटा कमाई नहीं। तो बोले थे झूठ बोलो, इस सर्दी में थे जोधपुर जाओ और हर तीसरे दिन बस में बैठा जाओ, थे सारा सर्दी में रो परेशान हो, जरूरी कोई न कोई कमाई है, बिना कोई गड़बड़ के थे जाओ, कोई बिना रिपेयर कौन सर्दी में जाए। मतलब है कि विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए मित्रों, आप नौजवान हो, आप तो भी, आप सारी वो बकाया आपका जीवन, और इस हिंदुस्तान में अगर हम परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, दुनिया परेशान होगी। क्या है कि धर्मशाला में बूढ़े हो गए, अब जो जीता बूढ़ा उसको उतनी कम चिंता है। क्यों चिंता है उसको? ये है कि भाई हम धर्मशाला में रात रात उठते हैं तो कोई गंदे बिस्तर पे सो जाते हैं, सफाई भी नहीं करते। लेकिन जिसने 50-40 साल रहना, 50-60 साल 70 साल, मैं ये चाहूँगा कि हम सब इस संस्था का नाम का गौरवान्वित करें, संस्था को, इस संस्था का नाम ऊंचा करें, समाज की सेवा करें। जिसको जितना ऊंचा मतलब ओहदा मिलता है, उसमें समाज सेवा क्या उतना ही ऊंचा मतलब क्या है, उसको मतलब क्या है वो रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जो आम आदमी के पक्ष में कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। वरना अपने अपने लिए तो सारी दुनिया कमाई करती रही है। राजा महाराजा भी करते रहते थे, पहले वाले भी किले और गढ़ बनाते रहते थे। रही बात ये कि मैं डीएवी स्कूल में मेरा सम्मान हुआ, इसलिए सम्मान का तो मैंने कह दिया। सम्मान का मैंने पहले ही डॉक्टर साहब से निवेदन किया था कि सम्मान तो आजकल कोई खास बात नहीं, सम्मान भी बिकता है, सम्मान भी बिकता है। मेरे क्या है, प्लीज, मेरे पास एक मेरे मित्र का फोन आया, सही लोग बैठे जानते हैं सारी चीजें। और मैं देखो सच्ची बोलूंगा, मेरा परिवार तो सदा से आर्य समाजी था, आर्य समाजी संस्कार थे मेरे परिवार के। मेरे फादर हमेशा हवन करते थे, मेरे बड़े भाई भी करते लिए। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो मैं थोड़ा आस्तिक, क्या मैं तो घोर नास्तिक हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा परिवार जरूर आर्य समाजी है, इसलिए आर्य समाज के संस्कारों से मेरा बड़ा गहरा लगाव, चाहे मना हूँ। मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरी पत्नी हवन कर रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान और नौरंग जी, साथ ही विराजमान है संगाठिया जी, सहगल साहब, आप मेरे गुरु भी हैं और मैं भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, आपके बीच से ही यहीं से निकल के गया हूँ और अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसी संस्था से पढ़ने के बाद मुझे इसी संस्था में सेवा करने का मौका मिला। जैसे नौरंग जी ने कैसा व्यक्तित्व है आपने देख लिया, स्पष्टवादी है, सादगी है, स्पष्ट मान लेते हैं, और थोड़े से टाइम पहले इनको नोटिस दिया तो ये आ भी गए। दूसरा ये कहते हैं कि है टोटल 50,000 हो गए सर, 50,000
टोटल 50,000 एडवोकेट है पूरे राजस्थान के, और उनके आप चेयरमैन हैं, और आज तक गंगानगर में कोई चेयरमैन बना नहीं। ये उपलब्धि कम नहीं है। जैसा इन्होंने अपना व्यक्तित्व बता दिया कि मैं खुद आर्य समाजी नहीं हूं, शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिस्ट होते तो क्या ये जीत के पहुंचते। इनको बीजेपी ने भी वोट दिए, कांग्रेस ने भी वोट दिए, कम्युनिस्ट ने भी दिए। ये सारी चीज छोड़ दो, पूरा समाज जो एडवोकेट है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी एडवोकेट्स को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है नौरंग जी चौधरी। क्योंकि हमें पता नहीं होता पूरी बात का। 5 साल के लिए आप स्टेट बार काउंसिल में चुन के गए, फिर दोबारा फिर चुन के गए, और अब हमारी आशा है कि जो सर्वोच्च रह गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एडवोकेट, वहां के भी आप चेयरमैन बने। मैं एक दो बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप +2 करके आप जा रहे हो और आपके सामने चुराया है कि आपने कौन से फील्ड में जाना है, क्या काम करना है। जिस फील्ड में भी जाओ आप, भले वो मेडिकल लाइन की है, इंजीनियरिंग लाइन की है, आर्ट्स लाइन में जाओ आप, कंपटीशन में जाओ आप, आपको हर इंस्टीट्यूट में इस डीएवी संस्था के आपके पूर्व साथी आपको तैयार मिलेंगे। और जब आप उनसे मिलोगे, आज आपको फील नहीं होता, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो उनको लगेगा आपको कि इनमें संस्कार है, ये हेल्पफुल नेचर के हैं और हर फील्ड में हमारी सहायता करते हैं। आप देखते ही पहचान लोगे कि ये जरूर डीएवी का ही होगा। वही परंपराएं आपको भी बढ़ा के रखनी है। आपको लगातार मेहनत करनी है, कामयाब होना है, कैरियर बनाना है, तो लगातार आपको मेहनत करनी है, वो भी ईमानदारी से, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और आप भी कामयाब होंगे। और इसी स्टेज पर मैं सर से ये प्रॉमिस करना चाहूंगा और आपकी तरफ से प्रॉमिस करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम नहीं होने देंगे। आप में से आईएएस, आरएएस, आईपीएस यही बनके आपको भी सम्मानित करने का इस संस्था को गौरव मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे आपके साथी मिलेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, आपके भी इस आर्य समाज के संस्कार हैं, इस संस्था के, इसके परिवार के, और न केवल डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के, आप सेंटर तक, देश तक और इंटरनेशनल तक, जैसा सर ने बताया हमारे साथी पहुंच चुके हैं, उनके बराबर, और वहां भी आप अपने संस्कार से इस आर्य समाज का सर ऊंचा करेंगे। ज्यादा अधिक मैं नहीं कहते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कुलदीप मिश्रा को सम्मान प्रतीक हाँ जी सर, प्रदान किया जा रहा है। जस्ट मिनट। यस सर, प्लीज लिखे। थैंक यू। लिखे। हरपुनीत सिंह, संजय कुमार। ऐसे रहना एक बार। इन विद्यार्थियों के बाद ये तैयार रहेंगे सब एफ के विद्यार्थी। यस लिखे सामने। यस ऐसे रहना एक बार। यस विक्रम, साथ में हो रही। क्लास हाँ जी, 12 सामने देखने। अनुज कुमार, Yes. अनिरुद्ध, अरुण ऐसे कुमार, रहना। बलविंदर, बनवारी लाल, Yes. चंद्र। आई Yes. जे ऐसे रहना एक बार। 2 कक्षाओं के एक्सीलेंट विद्यार्थियों को सम्मानित करने का कष्ट कर। ऐसे खड़े रहना एक बार। हाँ जी सर। यस लिखे। ऐसे रहना एक बार। यस सुखजिंदर सिंह, विकास कुमार, अनिल कुमार, विकास स्वामी, राजीव कुमार। क्लास 12 के। इधर इधर सीधा। हाँ जी इधर। ऐसे। हाँ जी इधर। अविनाश छाबड़ा, ऐसे रहना। महेंद्र कमेरिया, साहिल Yes. कुमार, साहिल Thank you. कोतवा। ऐसे रहना एक बार। यस लिखे। थैंक यू। धन्यवाद। श्री मनमोहन सिंह जी ग्राम पंचायत 33 जी के 17 वर्ष तक सरपंच रहे व 14 वर्ष तक पंचायत समिति पदमपुर के उप प्रधान रहे। इस वर्ष यह ट्रॉफी ध्रुव शर्मा को दी जा रही है, जिसने 92.17% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ध्रुव शर्मा। यस। हाँ जी सर प्लीज। यस थैंक यू।
भीतर का संशय ही आंखों को धुंधला करता है। इन शब्दों के साथ मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विदाई संबोधन को प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानाचार्य जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर साहब, माननीय सैगल साहब, सिंगाठिया जी, उपस्थित मेरे स्टाफ के साथियों, अभिभावकगण और कक्षा 12 के विदा हो रहे 700 विद्यार्थियों, किसी भी विद्यालय में 700 विद्यार्थियों का एक साथ पास आउट होना, क्योंकि वो बच्चे जो 6th क्लास में आए थे, 7th में आए थे अथवा 9th में आए थे, और वो अब एक लंबे अंतराल में यहाँ सहयोग और अपनी अच्छाइयाँ वो छोड़ करके और अपने गोल्डन फ्यूचर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि विदाई शब्द काफी कष्टदायक होता है, और खासतौर पर ऐसे प्रिंसिपल का जिसने आप में से कईयों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी पढ़ाया है, और विशेष रूप से इस बैच का, जो सामने बैच बैठा हुआ है, इस बैच का जो बैच मेरे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था, और पल पल पर कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ विद्यार्थियों की तरफ से। 700 का एक बहुत बड़ा, कई बड़े बड़े स्कूलों में 700 स्ट्रेंथ नहीं होती, और 700 स्ट्रेंथ होना 12वीं क्लास का, और इतना बड़ा सेपरेशन, इतनी बड़ी जुदाई, लेकिन क्योंकि शरीर में आदत पड़ गई है और विगत बहुत वर्षों से मैं जानता हूं कि ये रेगुलर विजिट है, बच्चे आते हैं जाते हैं, और निश्चित रूप से बच्चों से मोह एक लंबे टाइम यहाँ स्टे करने के पश्चात हो जाता है, और ये सोचते हैं कि इन बच्चों के बिना अगले साल कैसा होगा। लेकिन ये सीनियर बच्चे ऐसे संस्कारित होते हैं कि पहले से ही ये अपने लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर बैठे हुए अपने छोटे भाई हैं, उनमें इस तरह के संस्कार पैदा कर देते हैं, इस तरह की बात पैदा कर देते हैं, इस तरह का इशारा दे देते हैं कि पहले आप डीएवी में हैं, और आप हमेशा ही इस बात का गौरव महसूस करना कि हम डीएवी में पढ़े। मैं हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में गया या दुनिया के किसी भी देश में गया, तो मुझे ये मिला वहाँ के एक अलग तरह का डीएवी के बच्चों के अंदर एक अलग तरह का नेटवर्क है, और एक अलग तरह की सोच है, और वो सोच हो सकता है हम जब यहाँ रहे तब तक वो दिखती नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे, जैसे ही आप कहीं नई जगह जाओगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, नवरंग जी ने बताया कि निश्चित रूप से आपको वहाँ आप एक जरूरत महसूस करेंगे, और वो जरूरत महसूस करेंगे कि हमारा कोई वहाँ हो। लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली होंगे कि ऐसी दुनिया में कोई भी जगह नहीं होगी
जहां तुम्हारा कोई नहीं हो। विगत वर्षों के अंदर जो बच्चे बहुत ज्यादा यूं पेरेंट्स के प्रिय थे तो हमारे दिल के उतने नजदीक हो गए, और निश्चित रूप से उन बच्चों ने कहना भी माना, सुना भी और वैसे ही किया। ये मन में तमन्ना थी कि बच्चे IAS बने, आर्मड सर्विसेज के अंदर जाए, नेवल सर्विसेज के अंदर जाए, एयरफोर्स के अंदर बहुत अच्छे पायलट बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, अच्छे किसान बने, अच्छे राजनेता बने और तो और अच्छे इंसान बने। मुझे मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो वो IAS है, चाहे वो IPS है, और कितने ही बड़े अधिकारी हैं, उसकी एक अलग तरह की छाप, एक अलग तरह की पहचान और एक अलग तरह की उसका तरीका, वो निश्चित रूप से वो ऐसा कोई भी लालच उसको डगमगा नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता। ये अभी नौरंग जी ने भी बोला, वक्ता बोलते हैं और निश्चित रूप से घोटाले होते हैं इस राष्ट्र के अंदर, लेकिन ये राष्ट्र की व्यवस्था जो है इसके अंदर ये हम लोग ही हैं जो आगे चल करके मिनिस्टर बनेंगे, ये हम लोग ही हैं जो CBI के सर्वोच्च अधिकारी बनेंगे, ये हम लोग ही हैं जो SP बनेंगे, थानेदार बनेंगे या DSP बनेंगे। ये हमने सोचना है कि हमने क्या करना है। वही बच्चे हैं जिन्होंने 100 करोड़ के ठोकर लगा दी कि नो, हमारे पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, दाल रोटी के लिए आए थे। और अभी आप सुन रहे होंगे कि उन सब को ठिकाने लगाने के लिए इस DAV स्कूल के विद्यार्थी हैं। चाहे कितने ही बड़े घोटाले का नाम आपने सुना हो, उसको जो ठिकाने लगाने का जिम्मा जिन लोगों को सौंपा गया है, वो लोग इस DAV स्कूल के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। और कोई भी लालच, कोई भी बात उनको डोला नहीं सकती, इतना भरोसा। प्रिय बच्चों, आप में से निश्चित रूप से बड़ी प्रतिभा है, और ऐसी प्रतिभा किसी भी संस्था के अंदर आ जाना ये बहुत बड़ा एहसान है। मैं वार्डन साहब को, हमारे टीचर्स को एक बात कहा करता हूँ कि बच्चा अपने बाप की बहुत बहुमूल्य, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, एक एक बच्चा होता है और वो उसका बहुत ही कीमती हीरा है। अगर वो बच्चा जिस दिन आपको सौंप रहा है वो कितना आश्वस्त है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, उसकी हर संभव अंतिम समय तक रक्षा करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। और हम हमेशा उसकी किसी भी मजबूरी का, उसकी किसी भी परेशानी का अगर नजरअंदाज कर देंगे तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा पाप होगा। आज ही कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए थे और ये पूछ रहे थे, गुरुजी स्वामी जी का परसों स्वामी महर्षि दयानंद का, जिनकी ये नियम और ये सब संस्कार उनके हैं, आप बताइए कि आज का विद्यार्थी क्या वो वाला विद्यार्थी है जो स्वामी दयानंद जी के टाइम में थे? मैंने कहा जी मैं एक क्वेश्चन और करूंगा कि क्या आज का टीचर वो टीचर है जो स्वामी दयानंद जी के टाइम का या गुरुकुल वाला टीचर था? अगर ऐसा है, ऐसा कहीं है और लेंस मात्र भी है तो निश्चित रूप से उसको सम्मान मिलेगा, और उसको ऐसा सम्मान मन से मिलेगा, उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं। उनकी आत्मा जानती है कैसी परिस्थितियों के अंदर वो आए हैं, वो बात उसको जानते हैं हम लोग। और आज का बच्चा इतना समझता है, इतनी उसमें अंडरस्टैंडिंग है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम इतने
पीड़ते थे, वो घर वाले भी उसकी पक्ष में नहीं आते थे। मैंने कहा क्यों पीड़ते थे, क्यों जरूरत पड़ती थी, और अभी क्यों पीड़ते हैं, क्यों पीटने की जरूरत पड़ती है, किस लिए पड़ती है? जरूरत पड़े तो भी बात है ना। बच्चा जिस दिन स्कूल में आया उस दिन सफेद कागज है, वो उस पर कोई छींटे लगे हुए हैं तो कोई पारिवारिक या कोई उसके दोस्तों के छींटे लगे होंगे, अदरवाइज वो कागज कोरा कागज है, और वो अपने गुरुजी को देख करके और वो उसे प्रेरणा लेता है, उसको अपना आदर्श मानता है, और आदर्श मान करके निश्चित रूप से वैसा ही करने का कोशिश करता है जैसे उसके गुरुजी कर रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाओगे, बहुत दूर दूर जाओगे, और मैं अभी तक लगातार जुड़ा रहता हूं उनसे, आप भी देखते होंगे किस तरह से बच्चे सुने देते हैं, किस तरह से बच्चों का अपना एक्सप्रेशन। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरे को इतनी बड़ी हेल्प मिल रही है, मैं कोलकाता में बैठा हूँ, मेरे को इतनी बड़ी हेल्प मिल रही है, और या मुंबई में बैठा हूँ तो मेरे को इतनी बड़ी हेल्प मिल रही है, हाथों हाथ हेल्प मिल रही है, एक मिनट में हेल्प मिल रही है। तो ऐसा केवल डीएवी नहीं कहता है। आप अभी यहाँ हो, आपने इम्तिहान देने हैं, और वो गुरुजन जिनको तुम आदर्श मानते हो उनके चेहरे दिखेंगे, निश्चित रूप से आपका रूह कांपेगा और आप एक बार सोचने के लिए मजबूर होंगे।